बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने एक बहुत बड़े दुश्मन की, क्योंकि हम जानते हैं कि दुश्मन हमारे साथ बहुत बुरा हशर करता है। यानी दुश्मन क्या करता है, हमें तकलीफ पहुंचाता है, हमारे रास्ते में आने वाले अच्छे मौक़ों को ख़त्म कर देता है, हमारी जड़ें काटता है, हमें परेशान करता है। बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे दुश्मन की, और सबसे बड़े दुश्मन की जिसने वाकई हमें परेशान करके रखा हुआ है। तो वजिया, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जी बिल्कुल, हमारा और हम सब का सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान। जी, शैतान। अच्छा, शैतान जो है वो किस चीज़ से बना है? शैतान आग से बना है। आग। आग क्या करती है? जला देती है। जला देती है आग। नाज़रीन, जो लोग शैतान के रास्ते पे चलते हैं तो शैतान क्या करता है? शैतान जला के रख देता है, उनके ताल्लुकात को भस्म कर देता है, उनके रास्ते में आने वाली तरक्की के रास्तों को ख़त्म कर देता है, उनका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कमज़ोर कर देता है, ख़त्म कर देता है। कैसे? यानी नाज़रीन, जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, आप देखते हैं उनके ताल्लुकात लोगों से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, आप देखते हैं कि ऑफिस के अंदर उनको तरक्की के मौके कम मिलते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर इसको तरक्की दे दी तो ये हमें बड़ा तंग करेगा। अच्छा। हमें इससे काम पड़ेंगे। हाँ, ऑफिस में होता है, बहुत सारे लोगों के बारे में ये बात की जाती है। बल्कि ऑफिस में देखें, बड़े इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पर्सनली 2 बड़े इदारों में ये बात सुनी। वो क्या थी कि फ़लाँ शख्स का प्रॉब्लम चला गया सीनियर मैनेजमेंट के पास कि भाई ये इस शख्स की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, बड़ी शिकायतें आ रही हैं इसकी। तो एक ही सवाल किया जाता है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, बिहेवियर की प्रॉब्लम है या काम की प्रॉब्लम है। अगर काम की प्रॉब्लम है तो इतना सीरियस स्टेप नहीं लिया जाता। अच्छा। बिहेवियर की प्रॉब्लम है, गुस्सा कर रहा है, बदतमीजियाँ कर रहा है, तंग कर रहा है लोगों को, तो ऐसे शख्स को फायर कर दिया जाता है। ये बिहेवियर का प्रॉब्लम है, वो कहीं भी जो है वो कबूल नहीं। बिल्कुल। घरों में भी देखें हम, बिल्कुल, एक औरत इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है, लेकिन क्या होता है, उसके सारी की सारी एफर्ट्स को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो गुस्से वाली है, वो बदतमीजी कर रही है। कहते हैं कि उसने दूध तो दिया लेकिन मैंग नहीं भरा, किसी काम का नहीं था, उसके सारे काम किसी काम के इसलिए नहीं थे क्योंकि वो गुस्से वाली थी। तो नाज़रीन, इदारों में भी हम देखते हैं कि वो तरक्की नहीं कर पाते। फिर गुस्सा करने वाला गुस्सा करता क्यों है? गुस्से करने के पीछे होता है तकब्बुर, खुद पसंदी, जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जो अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं है। मतलब जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा ऐसा शख्स जो कि तकब्बुर कर रहा है। तो अल्लाह ताला यही हमें समझाता है। तो नाज़रीन, शैतान क्या करता है, गुस्सा हमारे अंदर इसलिए डालता है, गुस्सा होगा तो अपने बारे में सोचेंगे, तकब्बुर हमारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए हमने देखा है जब कोई शख्स शदीद गुस्से में हो, मना करते हैं उसके सामने अल्लाह और रसूल की बात भी मत करो, अल्लाह का वास्ता भी मत दो। वो अल्लाह के वास्ते को भी खातिर में नहीं लाएगा, वो खुदा ना खास्ता ऐसी बात कह देगा कि वो दीन से खारिज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। गुस्सा ख़तरनाक चीज़ है, हमें सीखना है कि इस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, गुस्से के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जी वजिया, कुछ कहना चाहती हैं इस हवाले से? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि आज का टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला ये कि वो गुस्सा करना नहीं चाहती हैं। उन्हें बहुत अफसोस होता है जब बच्चों पर गुस्सा कर लेती हैं, उन्हें डांट देती हैं, उनकी पिटाई कर देती हैं, तो उसके बाद वो ख़ुद भी सुकून से नहीं होती हैं, बेचैनी होती है कि हमने गलत किया है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन असल मसला क्या है कि अब ये गुस्सा तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन इस गुस्से को रोकें किस तरह से? ये रोकना जो है ना, ये हमारे बस में नहीं है। हम बड़े आराम से कह दे दें कि बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए अपने आस-पास वाले लोगों से आप गुस्से से बात ना करें, अपने शौहर से, अपने ससुरालियों से, बाकी लोगों से। लेकिन असल सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अगर गुस्सा आ जाए तो क्या किया जाए, किस तरह कंट्रोल किया जाए गुस्से को? देखिए, इसका एक पहला जवाब तो मैं देता हूँ। वैसे मुझे इस पर बात नहीं करनी थी आज, लेकिन इन्होंने ये सवाल इस तरह से रख दिया है। देखें, कहा जाता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो या किसी को गुस्सा आ रहा हो, उस वक्त तो उसका कोई हल नहीं होता। यानी उस वक्त तो गुस्सा करते हैं। ये जो शख्स शदीद गुस्से में, आम तौर पर वो गुस्सा करता है। हाँ, जब वो वक्त गुजर जाए, फिर आप अपना मुहासबा करें कि मैंने क्यों गुस्सा किया, क्या गुस्से के बगैर ये काम नहीं हो सकता था, क्या मैंने ज़्यादा तो रिएक्ट नहीं कर दिया। जस्टिफाई नहीं करें अपने गुस्से को, जस्टिफाई नहीं करें कि मैंने इसलिए गुस्सा किया है। इसका जवाब मिल जाता है हर इंसान को। हर इंसान के पास दलील होती है कि मैंने इसलिए गुस्सा किया है। तो आप अपने लिए ये दलील मत ढूंढें कि मैंने गुस्सा क्यों किया और ठीक किया है। अगर जस्टिफाई कर दिया आपने तो फिर इसका हल कभी भी नहीं मिलेगा, फिर कभी हल नहीं मिलेगा। सवाल ये करना है कि मैंने गुस्सा जो किया है, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए था, मैं इसके बगैर क्या कर सकता था, ज़्यादा इफेक्टिवली क्या चीज़ हो सकती थी।
ये सवाल आप करें, तो फिर आपको जवाब मिलेगा कि आप ये काम कर सकते थे, और आप अपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला ये हरकत मैं दोबारा नहीं करूँगा इस सिचुएशन के अंदर, ये अल्लाह तो भी मेरी मदद फरमाना। नाज़रीन, जब आप ये गुस्सा गुजरने के बाद ही काम होता है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि गुस्सा आए ही नहीं। अब हम एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की टेक्निक समझेंगे। ये टेक्निक अगर आपने समझ ली तो यकीन करें आपका गुस्सा बहुत हद तक कम हो जाएगा, बल्कि जिन बातों पे आपको गुस्सा आता है उन बातों पे आपको हंसी आना शुरू हो जाएगी अगर आपने इसके ऊपर पाबंदी से काम करना शुरू कर दिया। हम आपको जो भी सोल्यूशन देते हैं वो शॉर्ट रन नहीं देते, वो ज़्यादा लॉन्ग रन होते हैं, थोड़ा सा काम करना पड़ता है, क्योंकि वक्ती सोल्यूशन जो है वो वक्ती फ़ायदा पहुँचा देते हैं, एक दफ़ा पहुँचा देते हैं, 2 दफ़ा पहुँचाते हैं, बार बार नहीं पहुँचाते, जिस पर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, फिर आपको मुस्तकिल फ़ायदा होता है, बड़ा फ़ायदा होता है। तो बड़े लोग जो है वो अपनी आदतों पे काम करते हैं, तो आपको ये आदत बनानी पड़ेगी। क्या आदत है? नाज़रीन, एक बहुत मशहूर राइटर हैं, आपने शायद नाम सुना हो, मोस्ट प्रोबेबली आपने नाम सुना होगा, उनका नाम है डेल कार्नेगी। बिल्कुल। उनकी किताबें बेइंतहा पढ़ी जाती हैं, यानी उनकी किताबें उनके मरने के 60 साल बाद भी लोग पढ़ रहे हैं, और 50 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी है। उनकी जो फ़िलासफ़ी है आज तक लोग अल्फाज हेडिंग चेंज कर करके वही बातें कर रहे हैं, जो पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत बड़ा नाम है। वो कहता है कि मैंने एक डायरी बनाई हुई है जिसका नाम है मेरी हिमाकतें। अच्छा, वो उस पर लिखते क्या हैं? वो कहते हैं मुझसे जो गलती होती है, हिमाकत होती है, मैं उस पर लिख देता हूँ। मैं लिखता रहता हूँ उस किताब के अंदर या उस डायरी के अंदर, और वक्तन फ़वक्तन उसको निकाल के पढ़ता भी हूँ। पढ़ने से क्या होता है, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, मुझे हैरत भी होती है कि मैं ये बेवकूफ़ियाँ कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये गलतियाँ कर चुका हूँ मैं। जब मैं अपनी हिमाकतें पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे जो सबसे बड़ा एहसास होता है वो होता है कि मैं, जिसने इंसानी ताल्लुकात के ऊपर, इंसानी जहन के ऊपर इतना पढ़ा है, इतना लिखा है, इतना बोला है, उसके बावजूद मैं इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करता हूँ, तो मैं बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि वो गलतियाँ नहीं करेंगे? गलती तो हर कोई करेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं इतने बड़ी बड़ी चीज़ें जानने के बावजूद भूल जाता हूँ, याद होने के बावजूद वो गलतियाँ कर जाता हूँ। जब मैं ये गलती कर रहा हूँ तो कोई और भी कर सकता है, तो जब मैं अपने आप को माफ़ कर देता हूँ तो मुझे दूसरों को भी माफ़ करना चाहिए। नाज़रीन, ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको आप हल्का मत लीजिएगा, बहुत बड़ी एक्टिविटी है। क्या करना है आपको? करना आपको सिंपली ये है कि डायरी बनाएं, उसमें अपनी हिमाकतें लिखना शुरू कर दें, फिर आप देखेंगे कि आपको दूसरों को माफ़ करना आसान हो जाएगा। आप कहेंगे जब मैं अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी सारी गलतियाँ माफ़ कर दे, तो क्या मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए? और अगर मैंने माफ़ नहीं किया तो क्या अल्लाह ताला माफ़ कर देगा? सही बात है, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं आपको, कभी गुस्से में आपने कोई बात कही हो किसी को, आप वो बातें लिख लें। आप यकीन करें, जब अच्छे मूड में आप बैठ के उन बातों को पढ़ेंगी तो आपको अफसोस भी होगा कि मैंने गुस्से में ये बात क्यों कह दी, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि मुझे ये जवाब देना चाहिए था। या आपने कहीं बच्चे पे गुस्सा किया हो, आप लिख लें उस बात को, बाद में जब बिल्कुल रिलैक्स हो फिर उस चीज़ को पढ़ें आप, तो आपको वाकई में अफसोस होगा कि ये मैंने क्यों किया गुस्सा, इतनी बड़ी बात ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि जब अपने आप को माफ़ करते हैं, दूसरों को माफ़ करना क्यों मुश्किल होता है। और ये बात हम घर में देखते हैं कि पेरेंट्स अपने आप को तो बड़े आराम से माफ़ कर देते हैं जब उनसे कोई गलती हो जाती है, लेकिन बच्चों को माफ़ नहीं करते हैं। गिलास टूट गया, जो आमतौर पर घर में टूटते रहते हैं, प्लेट टूट गई, कुछ इस बच्चे ने गिरा दी, कुछ इस खोकर आ गया बच्चा, तो फिर तो बच्चे की ऐसे शामत होती है कि बस डांट भी पड़ती है और बाद दफ़ा मार भी पड़ जाती है कि नया सेट तक ख़राब कर दिया। अब वही गलती हमसे होती तो हम क्या करते, अपने आप को फ़ौरन माफ़ कर दे, चलो गलती से हो गया। तो ये जो बात है, ये वाला पॉइंट बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। अगर हम ये बात जहन में रखें ना, तो हमारा गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, हमारी आदत बन जाएगी। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी है जो समझने की है कि लोग कहते हैं हमसे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। अच्छा, उनको पता होता है कि कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ गुस्सा नहीं करना। ये बात तो बिल्कुल सही है। यानी ख़वातीन जो है बच्चों को तो गुस्सा करती हैं, बच्चों ने कुछ गलत कर दिया, उनके साथ डांट डपट मारपीट सब कुछ हो गई, लेकिन अगर शौहर किसी बात पर गुस्सा कर रहे हैं और ये मालूम भी है कि शौहर गलत हैं, मैं सही हूँ, लेकिन वहाँ वो कुछ नहीं बोल सकती हैं, उन्हें मालूम है कि यहाँ बोलना मज़ीद मेरे लिए ख़तरे का बाइस हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम भी पूरी बात करेंगे। आधी बात आपने की तो बहुत सारे मर्द हैं वो अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। ये वाली बात इसलिए नहीं कह दी, होता नहीं है ना ऐसा। होता नहीं है। अब वो बेचारे मर्द जो है वो अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। तो अब जब बीवी कोई गलती कर जाती है
तो गुस्सा नहीं करते वो, उनको पता है गुस्सा करेंगे तो उल्टा ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ेगा, तो बेचारे पी जाते हैं, गुस्से का इजहार ही नहीं करते। उन बेचारों को देखा नहीं है आज तक वैसे। वो बहुत सारे होते हैं। अच्छा, हम ऑफिस में देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो नीचे अपने जो जूनियर्स हैं उनको खूब तंग करके रखेंगे, वो बीवी की कॉल आ जाए, ओ माय गॉड, तो फिर तो उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, वैसे इंसान के बच्चे बन जाते हैं वो। ऐसा नहीं है, देखें परेशान औरतें भी हैं, परेशान मर्द भी हैं। आमतौर पे हम वन साइडेड हो जाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मर्दों की प्रॉब्लम देख रहे होते हैं, या हम बाज़ों का सिर्फ ख़वातीन की प्रॉब्लम देख रहे होते हैं। ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं है। आप अगर स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना तो आपको हैरत होगी कि दोनों ही परेशान हैं, नफ्सियाती मरीज़ दोनों एक ही तरह से बन रहे हैं। पहले तो ख़ुदकुशी में ये होता था कि मर्द, अगर 2 मर्द खुदकुशी करते थे, एक औरत खुदकुशी करती थी, यानी खुदकुशी का रेशो औरतों का कम था मर्दों के मुकाबले में। आप कहती हैं ना मर्द परेशान, वो और से दीन से करीब होती हैं। बहुत इतनी दीनदार होती है वो, तो वो हमें भी सबको पता है कितनी दीनदार होती है, मर्द भी बहुत दीनदार होता है। तो खैर ये दीनदारी वगैरह तो खैर अच्छी बात है, जो दीनदार होते हैं वो खुदकुशियाँ नहीं करते। लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि पहले क्या होता था, पहले ख़वातीन नहीं करती थी, लेकिन अब क्या हो गया ख़वातीन को, अब मर्दों और ख़वातीन का रेशो भी बराबर हो गया। मैं तरक्की याफ्ता मालिक की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे मालिक की बात कर रहा हूँ, सब जगह बुरा हशर हो रहा है, मर्द भी परेशान है, औरत भी परेशान है। तो हमें कभी भी हमें प्रॉब्लम को इस तरह देखना चाहिए कि इंसान का मसला है, बिल्कुल ऐसा ही ये है। किसी औरत और मर्द का नहीं, ये इमोशंस सबके हैं। मतलब ख़वातीन भी उसी तरह फील करती हैं, उन्हें भी उसी तरह तकलीफ़ होती है जिस तरह मर्दों को होती है। तो हमें दोनों को ये सोचना चाहिए कि दोनों के प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करना चाहिए। खैर, तो और ये टेक्निक्स दोनों के लिए हैं। ये टेक्निक्स दोनों के लिए हैं। जैसे पहली बात हमने कही कि अपनी एक डायरी बनाइए जिसमें अपनी हिमाकत है, कोई नोटबुक लिख लीजिए, 20 रुपये की कॉपी ले लीजिए, कुछ भी लेके उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। दूसरे नंबर पे जी दूसरी टेक्निक क्या है? दूसरी टेक्निक ना, ये तो मैंने खुद आजमाई हुई टेक्निक है कि जब किसी को आप पे गुस्सा आ रहा हो या आपको कोई कुछ कह रहा हो, और ज़ाहिर है जब आपको कुछ कह रहा होता है कोई, तो आपको भी रिटर्न में गुस्सा आ रहा होता है, तो हम सब नेगेटिव सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा कि इस शख्स ने उस वक्त ऐसा किया था, उस वक्त ऐसा किया था। ये नहीं करना है। जो भी सामने शख्स है ना, उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव बात ज़रूर होगी, उसकी पॉजिटिव बातें आप याद करना शुरू कर दें। जैसे शादी के शुरू में जब मेरी उनकी लड़ाई होती थी, तो इनको भी याद होगा अक्सर गुस्सा कर रहे होते तो मैं खामोशी शक्ल देखती थी इनकी कि तुम क्या सोचती हो इतनी खामोशी से। आप यकीन करें मैं तो दिल में गालियाँ बक रही थी। और मैं खामोशी से सोचती थी कि अभी तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं ये, लेकिन हैं बहुत अच्छे इंसान, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। एक बात मैं याद करती थी कि कब इन्होंने किस तरह मेरा ख्याल रखा है, क्या किया, क्या बातें की है मुझसे, तो ख़ुद ब खुद मेरा मूड अच्छा हो जाता था। मुझे इन पे गुस्सा उस तरह से नहीं आता जैसा रिटर्न में आना चाहिए था। तो हमारा रिलेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला मेरी इस एक आदत की वजह से। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, क्रेडिट ले लें, कोई मसला नहीं है। नहीं, देखिए मेरी टेक्निक शुरू से रही है कि जब भी आपने गुस्सा किया है मुझ पर, तो मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि भाई अभी परेशान है इसलिए गुस्सा कर रहे हैं, वरना इंसान बड़े अच्छे हैं। खैर नहीं, टेक्निक यही है। आपको क्या करना है, जिस पे आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, मिसाल के तौर पर मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि मैं डायरी लूँ और उसमें लिखूँ कि इनके अंदर क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं। जब मैं इनकी पॉजिटिव बातें लिखना शुरू करूँगा ना, होता ये कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। अंधा किस तरफ से होता है? सिर्फ खूबियों की तरफ से अंधा होता है। खामियां तो उसको आके फाड़ फाड़ के देख रहा होता है, वो जो माइक्रोस्कोप लगा के और टेलीस्कोप लगा के देख रहा होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक डायरी लेनी है और उसमें लिखना है कि इस शख्स में कोई अच्छाइयाँ भी तो होंगी ना, तो उसकी अच्छाइयाँ लिखें। तो जब आप अच्छाइयाँ लिखना शुरू करेंगे, यकीन करें आपके ताल्लुकात और अच्छे होने शुरू रहेंगे। आप नाशुक्री से बचेंगे, पहली बात, शिकवा शिकायत से बचेंगे, और आप शुक्र अदा करेंगे कि नहीं, इतना बुरा नहीं है ये शख्स, कि ये इतनी बुरी शख्स ये नहीं है। तो जब हम इस तरह से देखेंगे ना चीज़ों को, बच्चों पे गुस्सा आ रहा है आपको, तो आप लिखें। मैं यकीन करें, मैं ख़वातीन से लिखवाता हूँ, हम जब काउंसलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हम लिखवाते हैं उनसे कि वो बच्चों की वजह से बहुत परेशान होती हैं या अपने हस्बैंड की वजह से बहुत परेशान होती हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें चीज़ों को। यकीन करें, जब वो देख रही होती है ना, वो कहती हैं वो बेचारा बहुत परेशान रहता है, हमें पता है ना कि वो क्या क्या चीज़ें झेल रहा है, उसमें हमारा भी बहुत हाथ होता है, लेकिन बाज़ वक़्त दूसरे लोगों का ही बड़ा हाथ होता है। उसकी फैमिली ने उसका ऐसा कर दिया, ऑफिस में उसको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर घर आके भी बच्चे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते जिस तरह देना चाहिए, ना पढ़ाई में ना बिहेवियर के हवाले से।
तो जाहिर सी बात है सारा बर्डन तो उस बेचारे के ऊपर है ना, घर के काम भी उस तरह से नहीं हो रहे होते वगैरह वगैरह। मतलब वो जब याद करती हैं वो कहती हैं नहीं उस बेचारे के साथ भी गलत हो रहा है। तो फिर वो सोचती हैं कि नहीं वो अच्छा इंसान है, इतने सारी चीज़ों के बाद इतनी सारी चीज़ें लेके चल रहा है, तो प्रेशर में आ जाता है, वो परेशान हो जाता है, अच्छा इंसान है। तो हर इंसान देखें असल में अच्छा ही इंसान है, हमारे तो ये यकीन है। और दो फ़िलासफ़ीज़ हैं, एक फ्राइड की थी जो कहता था कि तमाम इंसान बुरे हैं, लेकिन दूसरी फ़िलासफ़ी है वो ये कहती है कि नहीं हर इंसान अच्छा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि अच्छा इंसान क्यों है। हर इंसान अच्छा है जिसकी आपने कहानी सुन ली। बिल्कुल। हर इंसान बहुत प्रॉब्लम में है, जब हम उनकी बातें सुन रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसने ज़िंदगी में इतना सफ़र कर रहे है, इतना परेशान है, तो हमें उससे फिर एक हमदर्दी हो जाती है, एक मोहब्बत हो जाती है। तो खैर आपको क्या करना है, उसकी पॉजिटिव बातें लिखनी है, चीज़ों को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जब आप लिखेंगे ना आपको यकीन करने गुस्सा नहीं आएगा। बच्चों पे आपको गुस्सा आ रहा है, लिखने बैठे कि इसको गुस्सा कि मुझे बच्चों पे गुस्सा क्यों आ रहा है। सपोज वो काम नहीं कर रहे तो आप सोचेंगे कि उसको कामों की आदत डालना किसका काम था, मेरा काम था ना, तो मैंने आदत नहीं डाली इसलिए वो काम नहीं कर रहा, तो उन बच्चों का कसूर नहीं है। बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो बेचारे के साथ क्या आप सोचें ना, उसका क्या कसूर है, या तो वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, बहुत सी माओं को बच्चों की शरारतों पे, उनकी जंपिंग पे, उनके शोर करने पे गुस्सा आ रहा होता है। तो आप ये सोचें अगर ये काम बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? आप तो करती हैं। हद कर दिया आपने तो। खैर माँ बाप भी करते हैं, माँ बाप भी करते हैं, माँ बाप को भी करना चाहिए। कहने का मकसद ये कि माँ बाप को भी करना चाहिए, बच्चों के साथ मिलकर शरारतें करनी चाहिए और बच्चों के साथ जंपिंग भी करनी चाहिए, बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए जो खेल खेल सकते हैं। तो अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए, यकीन करने गुस्सा नहीं आएगा। तो वो ये हकीकत बात है, एक वक्त के बाद जो ना आपकी ज़िंदगी में संजीदगी आना शुरू होती है। तो बच्चों को तो अपनी तरह संजीदा नहीं बनाया ना, बुढ़ा नहीं बनाया ना बच्चों को तो एंजॉय करने दें। अच्छा आप ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, कम से कम बच्चों को तो करने दें, उनकी ज़िंदगी क्यों आप ख़राब कर रहे हैं। तो नाज़रीन, दो टेक्निक बहुत काम की टेक्निक्स हैं, इस पर अमल करें और अगर इसमें आपको फ़ायदा नहीं हो तो फिर आप मुझे कहिएगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा, डेफिनेटली इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये काम करना शुरू कर दें। मुश्किल काम है, फ़ायदा असल में मुश्किल कामों से होता है। जितना मुश्किल, जितना बड़ा फ़ायदा आपको चाहिए ना उसके लिए उतना मुश्किल काम करना आपको होगा। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे मिसाल के मुस्तकिल मिजाजी एक मुश्किल काम है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं आएगी तो आपको बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरह से लिखें, मुस्तकिल मिजाजी से लिखें तो आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती जा रही है। नाज़रीन इंशाल्लाह वीडियो को कंप्लीट करने आपको गुस्सा आना शुरू नहीं हुआ है, कितनी लंबी वीडियो कर दी, इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं लोग। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।